नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं गुलशन आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज आप सभी को एक्ट 294 एंड 506 के बारे में बताऊंगी कि यह धाराएं क्या है और इस पे सजा का प्रावधान क्या क्या है। इन धाराओं के बारे में जानना हर किसी के लिए जरूरी है। तो मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। गाली गलौज करना और जान से मारने की धमकी देना हम आए दिन देखते रहते हैं। हमारे लाइफ में कई तरह की एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि बिजनेस एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ एंड फैमिलियर एक्टिविटीज़। इन एक्टिविटीज़ में कई बार छोटे मोटे विवाद होते हैं और इन छोटे मोटे विवाद में कुछ लोग इन झगड़ों को इतना बढ़ा देते हैं कि वह गाली गलौज तथा जान से मारने की धमकी देना शुरू कर देते हैं। आप अपने मोहल्ले में भी देखेंगे कि दो लोगों में अगर झगड़ा हो रहा है तो वो लोग उस झगड़े में अश्लील गालियां देना शुरू कर देते हैं और यह कह के धमकाते हैं कि मैं अपने भाई, अपने रिश्तेदार या अपने दोस्त को बुलाऊंगा। हम सभी इसे सिंपली आम तौर पर देखते हैं और इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। इसके कारण आरोपी को कोई सजा नहीं मिलती है, पर भारतीय कानून में अश्लील गालियां देना और जान से मारने की धमकी देना यह एक दंडनीय अपराध है और इस पर संगीन मुकदमा दर्ज होता है। ऐसे में थाने में सीआरपीसी की धारा 194 के तहत एफआईआर दर्ज होती है, जिसे हम आम बोलचाल में पक्की रिपोर्ट कहते हैं। अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि गाली गलौज करने पर कौन सी धारा लगती है और इसमें सजा का प्रावधान क्या है। दो लोगों में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसमें वह एक दूसरे को अश्लील गालियां दे रहे हैं, तो यह आईपीसी की धारा 294 के तहत दंडनीय अपराध है और ऐसे में दोनों पक्षों को राजीनामा भी नहीं मिलता, यानी यह दोनों चाहकर भी इस पर सुलह नहीं कर सकते हैं और ना राजीनामा तैयार होता है, क्योंकि गाली देना सिर्फ पीड़ित पक्षकार को तकलीफ नहीं देना बल्कि इससे पूरे समाज को तकलीफ होती है। इस पर आरोपी को 3 महीने की सजा होती है या कई बार वह जेल नहीं भी जा सकता है, लेकिन उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह मुकदमा कई वर्ष चलता है और यह मुकदमा जितनी वर्ष चलता है आरोपी को कोर्ट में हाजिरी देनी पड़ती है और उसे बेल भी लेना पड़ता है। जान से मारने की धमकी पर कौन सी धारा लगती है और इसमें सजा का प्रावधान क्या है। छोटे मोटे विवाद में गालियां देना, इसे हम सभी आम बात समझते हैं और इसे नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन कानून की नज़र में यह एक संगीन जुर्म होता है। इसी परिवार में लोगों के बीच झगड़ा हो जाता है और यह झगड़ा बढ़ने के बाद वह एक दूसरे को कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें काट दूंगा या मैं तुम्हें काट के गाड़ दूंगा। इस तरह का शब्द जो कहा जाता है यह जान से मारने की धमकी की श्रेणी में आता है और आईपीसी की धारा 506 के तहत जान से मारने की धमकी देना यह साधारण अपराध नहीं है। आईपीसी की धारा 506 कहता है कि अगर कोई आपको जान से मारने की धमकी देता है, संपत्ति नष्ट करने की धमकी देता है, तो उस व्यक्ति को 7 साल की कड़ी कारावास हो सकती है, यानी कि उसे 7 साल के लिए जेल हो सकती है। अगर आपके साथ भी कोई गाली गलौज करता है या जान से मारने की धमकी देता है तो फौरन अपने थाना क्षेत्र में जाकर शिकायत दर्ज करें। वह थाना उसे पक्की रिपोर्ट में बदलेगा और उसे वह उसी संबंधित मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। उसके बाद वहां पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।